नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से सपा के नेता साइकिल से पहुंचेंगे गांव-गांव। आरिफ सिद्दीकी गांव-गांव में जाकर भाजपा सरकार की विनाशकारी नीतियों को बताएंगे। समाजवादी पार्टी भदोही के निवर्तमान जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 28 जून से जिले के तीनों विधानसभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 की संख्या में पार्टी के नेता गांव-गांव जाएंगे, जहां पर भाजपा सरकार की विनाशकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान सिद्दीकी ने कहा कि भदोही विधानसभा में पूर्व विधायक जाहिद बेग, औरैया विधानसभा में पूर्व विधायक मधुबाला पासी व ज्ञानपुर विधानसभा में पूर्व मंत्री रामरती बिंद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता साइकिल चलाकर गांव-गांव पहुंचेंगे। जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। जो समाजवादी सरकार ने काम किए हैं जनता के लिए, उन कामों को जनता के बीच में बताने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर, सैनिटाइज़र लेकर जनता के बीच में कल से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल से शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों पर हम जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे साथी जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, गरीबों से मिलेंगे, प्रवासी मजदूरों से मिलेंगे, उन मजदूरों से मिलेंगे जो मजदूर आज भूख से परेशान है, उस परिवार से मिलेंगे जिसके बच्चों को इस लॉकडाउन में दूध नहीं मिल पा रहा है, बच्चे दूध के बिना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को हम देखेंगे। हमारे राष्ट्रीय सिर्फ देखेंगे या उनकी पूर्ति करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष जी हमको बताइए, आप समाजवादी पार्टी के योद्धा जो हैं कार्यकर्ता, वो गरीबों से मिल के उनकी समस्या को हल करेंगे या सिर्फ देखने जाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता को जो सिखाया है और जो समझाया है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश की सीमा सर्वोपरि है और देश की जनता की परेशानी अगर है तो समाजवादी पार्टी के लोगों का पहला कर्तव्य है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सिखाया है कि पहले उस गरीब की मदद करिए, उस आवाम की मदद करिए जो भूखा है। हम लोगों ने लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश में बड़े पैमाने पर, हम लोगों ने गरीबों में अनाज बांटा। ये आप मीडिया के भाई जानते हैं, हमने अनाज बांटा, हर तरीके से मदद हम लोगों ने पहुंचाया है। ये बताया नहीं जाता ये ऐसी मदद है, उस परिवार का नाम भी नहीं लिया जाता जिस परिवार को हमने मदद दी है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने मना भी किया है कि आप मदद कीजिए, लेकिन उस परिवार का नाम कहीं सार्वजनिक मत कीजिए। तो 28 तारीख से आप जो है भदोही जिले के तीनों विधानसभा से ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। कल से कैसे शुरू करेंगे, कहाँ तक शुरू करेंगे, कैसे जाएंगे? कल से हर ब्लॉकों में जी 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। 5-5 कार्यकर्ता साइकिल पर लाल टोपी लगाकर, मास्क पहनकर, हाथ में सैनिटाइज़र लेकर अपनी सुरक्षा और आवाम की सुरक्षा को देखते हुए, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोग निकलेंगे। और समाजवादी सरकार ने जो काम किया 5 साल में, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ में मेट्रो और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भदोही से बाबतपुर मार्ग, भदोही से गोपीगंज मार्ग, भदोही से दुर्गागंज मार्ग, भदोही से सीतामढ़ी मार्ग, और ये तमाम काम औराई में हमने ट्रामा सेंटर हमारी समाजवादी सरकार ने दिया, वो अधूरा पड़ा है। समाजवादी सरकार ने भदोही जिले के मुख्यालय सरपताह से गोपीगंज तक 4 लेन बनाया। ये हमारी सरकार ने काम किए। आपकी सरकार ने भदोही को क्या दिया?
हमारी सरकार ने भदोही को में जितना काम किया, आज़ादी के बाद किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया जितना हमारी सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने भदोही में कारपेट मार्ट बनाया। भदोही इंदिरा मिल जमनीपुर चौराहे से बाबतपुर तक सड़क बनाया। भदोही से 4 लेन, भदोही से गोपीगंज तक 4 लेन सड़क बनाया। भदोही से दुर्गागंज तक सड़क बनाया। भदोही से सीतामढ़ी तक 4 लेन सड़क बनाया। अब पहली बार इतिहास में भदोही की जनता ने काली सड़क और चमचमाती हुई सड़क अगर देखा तो वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है। अध्यक्ष जी, आपके ही सरकार में ओवरब्रिज का जो है निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ और आप ही के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में ही वो जो है बंद हो गया, सर्विस लेन नहीं बना गया। क्या ये क्यों ऐसा किया गया? आज जो है जनता उसका दंश झेल रही है। माननीय हमारी सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भदोही में बहुत विकास के काम किए और इतना बड़ा काम किया। अरे अध्यक्ष जी, सर्विस लेन क्यों नहीं बने? आप ये भी अध्यक्ष जी, सर्विस लेन क्यों नहीं बने जिसका जो है दंश जनता झेल रही है? और आप ही की सरकार में गजिया ओवरब्रिज निर्माण जो है अधूरा रह गया। ओवरब्रिज आज़ादी के बाद से भदोही के लोगों की, आज़ादी के बाद से नहीं, समाजवादी पार्टी सरकार में ओवरब्रिज रुका तो अभी तक रुका। सरकार ने काम किया। हमारी सरकार जब चली गई उसके बाद यहाँ पे काम रुका। 3 साल कार्यकाल था समाजवादी पार्टी की, उस कार्यकाल में रुका। अध्यक्ष जी, 3 साल कार्यकाल था। आप जब याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमारी सरकार में काम नहीं रुका था। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी रहा। सरकार तो फ्लाईओवर बना रही थी। 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी था, उसी कार्यकाल में रोका गया है। सरकार ने भदोही धारौरा पुल से लेकर अध्यक्ष जी अहमदगंज गजिया की बात करिए। आपकी मार्ग तक 4 लेन सड़क। अध्यक्ष जी, गजिया की मैं बात कर रहा हूँ, गजिया की मैं बात कर रहा हूँ। मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए अगर सबसे अध्यक्ष जी इसका जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी इसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 3 वर्ष का कार्यकाल बाकी रहा, उसमें गजिया का सड़क क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब दीजिए हमको। हमारी सरकार ने काम शुरू कराया और हमारी सरकार में काम हो रहा था। अब सरकार का कार्यकाल अगर खत्म हो जाता है तो उससे सरकार ने तो काम किया। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर।